देश कांग्रेस नेता, देश के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी अयोध्या के जजमेंट को लेकर के। ये वो किताब है सनराइज ओवर अयोध्या, जिसके कुछ अंश को लेकर के कुछ विवाद खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ पर बात करने के लिए सलमान खुर्शीद साहब खुद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट अभी कर नहीं रहे इस किताब को लेकर के, बट आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि जो विवाद पैदा हो गया इसको लेकर के, कि आपने टेररिस्ट आउटफिट से तुलना की, उसको लेकर के बीजेपी ने बड़े हमले किए आप पर, इसको क्या आपको लगता है कि आप अपना पोजीशन क्लियर करना चाहेंगे? आप कहना क्या चाहते थे? सुनिए, ये बड़ी मजे की बात है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो हिंदुत्व को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा। मैंने कहा वो धर्म के मामले में धर्म का दुरुपयोग करते हैं और इसलिए उन लोगों की तरह हैं जो इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं। ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि वो उन लोगों की तरह हैं जो टेररिस्ट हैं। ये भी टेररिस्ट हैं, वो भी टेररिस्ट हैं। बीजेपी उनको टेररिस्ट कह रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देश बेच सकते हैं, अपने लोगों को टेररिस्ट कह सकते हैं, वो दूसरे को गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ अपना वर्चस्व बचाने के लिए। नहीं तो मुझे आप ये बताएं, वो ये कहते कि हम ऐसा नहीं करते हैं। ये लफ्ज टेररिस्ट का है, आतंकवादी का जो शब्द है वो तो मेरी किताब में है नहीं कहीं। वो कहां से ले आए चर्चा में? ये शब्द वो कैसे ले आए चर्चा में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ये कहा है कि जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जो दुरुपयोग करते हैं अपने धर्म का, वो ऐसे लोग हैं जैसे कि ये हैं, वो ऐसे लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है। कहना होगा तो मैं कहूंगा, जब अगर लगेगा कि ये सत्य है, ये सच है, तो मैं कहूंगा। जहां सर आपने इसका जिक्र किया है, जहां आईएसआईएस और बोको हरम जैसा हिंदुत्व को आज जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, बीजेपी उस पर निशाना साध रही है कि आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर कोई अग्रेसिव हिंदुत्व, अगर कोई हिंदुत्व को अपने मुताबिक सामने रख रहा है तो वो आईएसआईएस और बोको हरम। अग्रेसिव हिंदुत्व नहीं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है उनकी हरकतों की। उनका मैं फिर से व्याख्या नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि उनकी व्याख्या करूं तो माना जाएगा कि मेरी किताब जो है लड़ाने के लिए है। मैं किताब में लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सनराइज ओवर अयोध्या, सौर्य उदय अयोध्या के ऊपर। इतनी अच्छी बात तो शायद मोदी जी ने भी नहीं कही होगी। सनसेट नहीं कहा, सनराइज कहा। मोदी जी भी बड़ी अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, उन्होंने भी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया होगा कि आज ये नया उदय हुआ है। मैंने तो नया उदय यहाँ कहा है। मेरी किताब का एक चैप्टर है जो कहता है न्यू डॉन, नया उदय, किताब के चैप्टर में भी है। मेरी किताब में गांधी जी का विवरण है, मेरी किताब में संत कबीर का विवरण है, मेरी किताब में रामधुन का विवरण है, पूरी रामायण की कहानी है मेरी किताब में। इसको हिंदू धर्म को मानने वाले इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। फिर आपको क्या, इतने हमले आप पर जो हो रहे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी पार्टी पर इसकी वजह से निशाना साधा जा रहा है। तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, जब बोलेंगे तब आप निशाना लगाएं, लेकिन जब नहीं बोलेंगे तो आप क्यों निशाना लगा रहे हैं? मतलब कुछ आप में, कुछ अंदर में, अपने दिल में कोई कालक है, कोई गिल्टी फीलिंग है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं कि अभी निशाना बनाओगे तो ये चुप हो जाएंगे। तो मेरी पार्टी पे कोई आरोप लगाएगा, मेरी पार्टी और मैं एक हैं। जो मेरी पार्टी चाहती है, कहती है, करती है, उससे मैं पूर्णतः मैं उससे जुड़ा हूं। मैं पार्टी से अलग नहीं हो सकता, मैं पार्टी से अलग बात नहीं कह सकता। मैंने प्रयास ये किया है कि जो मेरी पार्टी सोचती है, समझती है, पार्टी मानती है, उसी का मैं भी यहाँ उल्लेख करूं, और वो मैंने उल्लेख किया है। अगर पार्टी को लगेगा कि ये हमारी बात नहीं है तो पार्टी मुझसे कहेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। पार्टी के नेतृत्व ने तो ये कहा है कि अगर हिंदुत्व और हिंदुज्म दो चीजें अलग नहीं हैं तो फिर इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? ये बात आज राहुल गांधी जी ने कही, आप उसका रेफरेंस? राहुल जी ने आज ये बात कही है तो ये तो बहुत दूरगामी बात है ना। मैंने तो इतनी अच्छी बात मैं नहीं कह पाया कि इनके दो नाम क्यों हैं अगर ये एक ही चीज है। और लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुज्म को अटैक किया है, तो हिंदुज्म की तो मैं यहाँ पर हिंदुज्म की तो
मैं तारीफ कर रहा हूं, बढ़ावा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदुज्म को स्वीकार सब लोगों को करना चाहिए। स्वीकार का मतलब आपने जजमेंट के हवाले से भी बात उसके वर्चस्व को, और जजमेंट के हवाले से भी यही कहा है। सर, आप ही के फॉर्मर कोलीग, आप कह रहे हैं कि आपने वही बात कही जो पार्टी के मुताबिक है। राहुल जी ने आज बात कही, आप ही के फॉर्मर कोलीग सीनियर कांग्रेसमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो आपने कहा वो ठीक नहीं, वो रीजनेबल नहीं है, जो बात आपने किताब में लिखी है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया ना, तो मुझे माफ़ करें, वो स्टेटमेंट जारी करते थे तो G23 हुआ करता था, आज G1 हो गया, आज अकेले पड़ गए। वो 22 कहाँ चले गए जो उनके साथ साइन करा करते थे। कोई बात नहीं, उन्होंने वो एक एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं उन्होंने जो कहा उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? उन्होंने कहा कि हम विरोध करते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, हम विरोध करते हैं। अरे भाई, क्यों करते हैं? विरोध तो मैं भी कर रहा हूं, और मैं क्यों कर रहा हूं मैंने बताया है। वो नहीं बताते वो क्यों कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसकी तुलना करना जो है वो गलत है, और वो एक एग्जैजरेशन है। क्या मतलब? बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। एग्जैजरेशन तो वो होता है जो छोटी सी चीज को लेके बढ़ावा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जैजरेटेड है, मतलब है। अब वो उनको एग्जैजरेटेड दिख रहा है, मुझे नहीं एग्जैजरेटेड दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के 2 वर्ष अपना दिमाग लगाया और मैंने किताब लिखी। उन्होंने फट से लिख कर दे दिया। तो अब भाई थोड़ा दिमाग लगा लेते, थोड़ा सा लगा लेते, किताब पढ़ लेते, और किताब पढ़ के वो बताते कि यार आपको लगता है बिना किताब पढ़े वो अंश पढ़े उन्होंने कह दिया, या पढ़ लिए होते तो शायद बेहतर समझते? अंश किसी ने दिखा दिए होंगे, किताब तो नहीं पढ़ी होगी। किताब पढ़ी होती तो वो ये मुझे कह रहे होते कि यार बड़ी अच्छी किताब लिखी है, ऐसे कह रहे होते। तो जो अंश आपने लिखा है, आपके कहने मतलब आज़ाद साहब उसको ठीक से समझ नहीं सके। अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर वो ठीक से समझ गए हैं, तो फिर मैं नहीं समझा हूं। तो पूरी किताब लिखकर अगर मैं ना समझा और कोई बिना किताब लिखे समझ गया, तो उसमें कुछ तो अंतर होगा। राहुल जी के बारे में आज बीजेपी ने कहा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आज उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी। नहीं, हिंदू धर्म का अपमान कैसे कर रहे हैं? हिंदू धर्म का अपमान करेंगे तो राहुल जी अपना अपमान करेंगे। राहुल जी तो एक हिंदू हैं, राहुल जी हिंदू हैं। मैंने जब बोको हराम को बुरा कहा तो मैंने इस्लाम का क्या अपमान किया? बोको हराम तो इस्लाम के लोग हैं, और ISS तो इस्लामिक स्टेट है। जब मैं उनको बुरा कहता हूं तो क्या मैं इस्लाम का अपमान कर रहा हूं? और मुझे इस्लाम का अपमान करने का अधिकार है। मुझे और किसी धर्म को कोई उल्टा सिल्टा करके पेश करे उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। और वो तो सिर्फ इस्लाम को ही बुरा कहेंगे, और हम जो बुरा दिखेगा उसको हम बुरा कहेंगे। ये अंतर है सेकुलरिज्म में। और राहुल गांधी जी को जो बुरी चीज दिखती है उसके बाद में वो मुखर रूप से बोलते हैं, और मुझे गर्व है उन पर इस बात के लिए। नहीं तो नेता जो है अवॉइड करते हैं, अरे यार मत बोलो, हमें क्यों पढ़ना, क्यों लफड़ा करना, हमें क्यों कहना, हमारा वोट कहाँ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। नेता तो ऐसी बात करते हैं ना। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जो बात आपने लिखी, जिस तरह से बीजेपी माहौल बना रही है, असेंबली इलेक्शंस हैं, उत्तर प्रदेश में आपको कॉन्टेस्ट करना है, इसका नुकसान आपको पॉलिटिकली हो इससे सकता है? पहले तो बीजेपी ने कभी कुछ किया ही नहीं है ना। तो पहली उनको ये मौका मिला है कुछ करने का। इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। अरे इलेक्शन छोड़िए, उन्होंने पहले कभी नहीं किया ना। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था तब कोई किताब तो नहीं थी, उन्होंने विध्वंस कर दिया था। और जब व्यापक रूप से देश भर में दंगे हुए थे तब भी कोई किताब नहीं थी। तो उन्होंने तब क्यों किया था? और जब तब किया था तो हम चुप रहे इसलिए इस उम्मीद में कि जो उन्होंने किया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हम सच ना बोलें। तो हम तो सच बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे राहुल गांधी पे गर्व है। चुनाव में आपको नहीं लगता इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, आपकी पार्टी? क्यों? कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको ये बात पसंद आई होगी। ऐसे भी तो लोग होंगे जो सोचते थे कि हम बोलते नहीं हैं, हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम बिके हुए हैं। ऐसे भी तो लोग होंगे। तो आज तो कहेंगे कि नहीं भाई, शेर तो है ये लोग, बोलते तो हैं। टाइमिंग आपको नहीं लगता सलमान साहब? बहुत लोग तो फिर 10 साल बाद लिखता मैं, 10 साल बाद लिखता, सब लोग भूल जाते कि क्या हुआ, मंदिर बन जाता, सब लोग भूल जाते।
तो इसलिए मैंने तो उस दिन किताब लिखनी शुरू करी जब विध्वंस हुआ, और उसके 2-4 महीने बाद मैंने कहा कि लुकते हैं, देखते हैं, जजमेंट आ जाए। जजमेंट आया। जिस दिन जजमेंट आया मैंने उसको पढ़कर उसका समर्थन किया, और पढ़ने के समर्थन करने के बाद मैंने किताब शुरू कर दी। अब 1 साल तो लगा। ये तो मैं भी कहूँ, आपकी किताब मैंने भी पढ़ी है, किताब में भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो जजमेंट आया था, और वो काफ़ी नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं। बवाल तो आप ही के आप नहीं, सुनिए, वो काफ़ी नहीं है। जजमेंट को स्वीकार करना और जजमेंट को समझाना काफ़ी नहीं है। आप बिल्कुल लेट जाओ, आप बिल्कुल फ्लोर मैट बन जाओ, तब बात है। जब तक बैठे या रहोगे या खड़े रहोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आपने ये बोल कैसे दिया, बिना हमारी इजाज़त के कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया? अरे हमारा राज है और तुम बोल रहे हो, कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। बीजेपी अच्छा, माफी मांगने के लिए कह रही है, आप लोगों से माफी मांगने के लिए कह रही है, तो फिर जाकर केसेस क्यों फाइल कर रही है? माफी मांगे ना, उसी पे बात करें। वो माफी मांगे, हमसे कहे, हम उनसे कहेंगे तुम माफी मांगो, हम भी बताएंगे 50 किताबें हम भी उनको दर्ज कराएंगे कि तुम माफी मांगो। हम तो मोदी जी से माफी मांगेंगे मोदी जी माफी। मध्य प्रदेश में आपकी किताब बैन करने पर विचार हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आपकी किताब पर रोक लगा सकती है। अगर रोक लगाती है तो रोक लगाने से पहले पढ़नी पड़ेगी ना किताब। वो तो बेचारे पढ़ते नहीं हैं, पढ़नी पड़ेगी ना किताब। जब किताब पढ़ेंगे और उसके बाद भी बैन लगाएंगे तो कोर्ट उनसे पूछेगा कि आपने किताब को पढ़ा तो इसमें आपको क्या मिला, क्या मिला? कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया है, इसलिए आप बैन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया वो गलत किया, इसलिए बैन कर रहे हैं? या इसलिए बैन कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि हिंदू धर्म बड़ा उदार है, इसलिए बैन कर रहे हैं? वो सब करना पड़ेगा ना। बैन एक पेज थोड़ी करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं? अरे बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज करेंगे, हम एक और किताब लिख डालेंगे। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आज ही इसका रेफरेंस है, अमित मालवीय जो इनके बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हैं, उन्होंने आपकी किताब का एक अंश और ट्वीट किया और कहा कि 84 सिख राइट्स के संदर्भ में आपने लिखा है, देयर वाज आल्सो अ टेरिबल सैटिस्फैक्शन अमंग्स मुस्लिम्स हु हैड नॉट कंप्लीटली फॉरगॉटन द पार्टीशन अनप्लेजेंट आफ्टरमैथ. Hindus and Sikhs were paying for that for their sins. So he wrote कि bigotry runs deep. Deep, terrible word. किसी बात को टेरेबल कहना, उसकी तारीफ करना है। यार ये अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लें, नहीं तो फिर टिप्पणी ना किया करें अंग्रेजी किताबों पर, हिंदी किताबों पर टिप्पणी किया करें। टेरेबल शब्द क्या होता है? टेरेबल शब्द क्या होता है? या तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं, आप गलत हो, हम जानते हैं जो मुसलमान सोचते हैं। या फिर इनको ये कहना चाहिए कि टेरेबल का मतलब ये है कि आप तारीफ कर रहे हो उसकी, उसका समर्थन कर रहे हो। ये टेरेबल शब्द क्या है? ये टेरेबल शब्द क्या है? अब बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास जो मैं मालवीय जी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो कहेंगे कि मेरे लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो मैं उनको यही कहूँगा, मेरे विद्वान साथी थोड़ी विद्या का इस्तेमाल करें और मेरे विद्वान साथी थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीख लें। अगर नहीं सीख पाते हैं तो कभी मेरे पास आ जाए, मैं सिखा दूंगा। सर, आपकी किताब में पढ़ रहा था, लास्ट बस आखिरी के 2 क्वेश्चन आपको जाना है। आपने अपनी पार्टी के कॉलीग्स पर भी लिखा है कि भव्य राम टेम्पल बने जजमेंट के बाद, इसका तो कई लोगों ने कहा, लेकिन लोग ये भूल गए कि उसी जजमेंट में मस्जिद बनाने के लिए भी तो कहा गया था। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने भी वहां पर कुछ गलत? मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई कुछ बात कहेगा और बीजेपी का होगा, गलत कहेगा, तो मुझे कहना पड़ेगा ये गलत है। अगर पार्टी का कोई मेरा साथी कुछ कहेगा जो मुझे लगता है गलत, तो मुझे कहना पड़ेगा ये गलत है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आप जजमेंट को पढ़ें तो उसमें एक मंदिर, जहाँ पर विवादित स्थान था वहाँ पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी गई है या आदेश दिए गए हैं, और उसके पास ही कहीं पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया है। तो दिया गया है, इस पर पट्टी काहे बांध रहे हो? दिया गया है ना। और मैं इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने मंदिर मस्जिद दोनों दिए हैं, मंदिर मस्जिद दोनों दिए हैं। और ये दुनिया अगर बताए कि उन्होंने मंदिर दिया है तो फिर वो आप न्याय नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। लगता है आपकी पार्टी में भी कुछ लोग अति उत्साह में सही पोजीशन, अति उत्साह नहीं रखना चाहिए ना। पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो,
जब आपको एक सार्वजनिक जगह पर एक सार्वजनिक बात कहनी है तो सूझबूझ से कहनी चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, जो लोग इस टिप्पणी कर रहे हैं मेरी किताब पर, अगर किताब पढ़ लें उसके बाद टिप्पणी करें। लेकिन हर एक कहता है नहीं हमने नहीं पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी। भाई क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल किसी तरह के आपको नुकसान की कोई वो नहीं? नहीं, हो जाए नुकसान ना तो मुझे नुकसान हो जाए, मैं अपनी पार्टी को नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। हम उनकी बी टीम नहीं हैं, ना ही उनसे बढ़कर उनकी ए टीम हम बनना चाहते हैं। हम कांग्रेस रहना चाहते हैं, हम हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं। और जो भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं पे अधिकार है, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि 30% तुम्हारे साथ है, 70 तुम्हारे साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर के एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात की, अपना पक्ष रखा जिसको लेकर के विवाद हुआ है, और उनका कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को पॉलिटिकली डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ इस किताब में कुछ भी नहीं है। जिस तरह के डिस्टॉर्शंस मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में हो रहे हैं, जो भी रिफ्लेक्शन है उसको लेकर के। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।